नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज हम जो कुरान की आयतों के बारे में बताएंगे वो आयतें हैं चैप्टर अल हज, आयत नंबर 5। सुनिए, ये लोग, यदि तुम्हें दोबारा जी उठने के विषय में कोई संदेह हो तो देखो, हमने तुम्हें मिट्टी में पैदा किया और फिर वीर्य से और फिर लोथड़े से और फिर मांस की बोटी में से, जो बनावट में पूर्ण दशा में भी होती है और अपूर्ण दशा में भी, ताकि हम तुम पर स्पष्ट कर दें कि हम जिसे चाहते हैं एक नियत समय तक गर्भाशय में ठहराए रखते हैं और फिर तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकाल लाते हैं। फिर तुम्हारा पालन पोषण होता है और ताकि तुम अपनी यह अवस्था को प्राप्त हो, और तुम में से कोई जो पहले मर जाता है और कोई बुढ़ापे की जीर्ण अवस्था की ओर तो फिर दिया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप जानने के पश्चात वह कुछ भी नहीं जानता। और तुम भूमि को देखते हो कि सूखी पड़ी है, फिर जहाँ हमने उस पर पानी बरसाया वह फड़क उठी और वह उभर आई, उसने हर प्रकार की शोभामायन चीज़ें बनाई। तो इसमें अल्लाह कह रहे हैं कि हमने तुमको, इसमें 3 बातें हैं। वो कह रहे हैं हमने पहले तुमको मिट्टी से बनाया, फिर उसके बाद वीर्य से बनाया, फिर मांस के लोथड़े से बनाया। इस तरह कई तरीक़े से बताया। तो हमारा प्रश्न ये है कि अल्लाह ने डायरेक्ट ही उस प्रोसेस से क्यों नहीं बनाया जो आज तक चली आ रही है, जो कि नर और मादा के मिलने से बनती है। ये संभव ही नहीं है कि नर और मादा के मिलने से बिना मिले कोई संतान हो। यद्यपि कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें जोड़े नहीं होते, लेकिन वो आप उसमें है एक ही उसमें शरीर में नर और मादा होते हैं। तो ये अल्लाह खुद कन्फ्यूज है कि उसने क्या बनाया, किस लिए बनाया, और उसने मिट्टी से पैदा कर दिया, फिर लोतड़े और फिर वीर्य। तो ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है साइंस की, कि जिस तरह से हर पीरियड में, गर्भाशय का जो पीरियड है, हाथी में जैसे 18 या 22 या महीने या 24 महीने का होता है, इंसान 9 महीने का होता है, किसी में कुछ महीने का होता है। तो इस पीरियड की व्याख्या कुरान में नहीं की गई है, और कुरान में उन जीव जंतुओं के बारे में, उनके बारे में कुछ नहीं किया गया है, जैसे कि डायनासोर हैं और अन्य जानवर जो विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि उस बारे में अल्लाह को पता ही नहीं था, ना मोहम्मद साहब को पता था, और मोहम्मद साहब ही आयतें अल्लाह की मोहम्मद साहब पर ही आती थी। तो इससे प्रतीत होता है कि इनका ज्ञान अधूरा था और इन्होंने जैसा चाहा वैसा लिख दिया। अब अगली आयत पढ़ाता हूँ। अल हज 17। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबई और ईसाई और मंजूस और जिन लोगों ने शिरक किया, इन सब के बीच अल्लाह क़यामत के लिए फैसला कर देगा, और निसंदेह अल्लाह की दृष्टि में हर चीज़ है। तो इस आयत से प्रतीत होता है कि ये जो आयत लिखी गई है ये अल्लाह ने स्वयं नहीं बोली है, इसमें एक तीसरा आदमी है। क्यों? अगर वो स्वयं बोलते तो ये लिखते कि उसके बाद अल्लाह क़यामत के दिन फैसला कर देगा, बजाय इसके इनको अल्लाह अगर होते तो ये बोलते क़यामत के दिन मैं फैसला खुद कर दूंगा। इसलिए कुरान में कभी ये अल्लाह डायरेक्ट बोलते हैं, कभी दूसरे से बुलवाते हैं, लेकिन कुरान में इस बात का खुलासा नहीं करते हैं दूसरा आदमी कौन था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक व्यक्ति के ज्ञान की कमी की वजह से ये चीज़ खुल गई कि अल्लाह के सिवा भी कोई दूसरा व्यक्ति था, और दूसरा व्यक्ति बहुत ही बड़ा अज्ञानी था, जो कि कुरान को एक्टिव और पैसिव दोनों लैंग्वेज में, सीधी बात में और घुमा के बात में प्रस्तुत किया। तो अल्लाह अगर होता तो हर बात को सीधी कहता और उसमें मैं आता, मतलब मैंने ये किया, ये नहीं आता कि अल्लाह ने ये किया। तो इससे प्रतीत होता है ये जो कुरान वाइस है ये अल्लाह की वाइस नहीं है, ये कोई तीसरा व्यक्ति ही इसको लिख रहा था। अब इससे अगली बात बता देते हैं। अल हज 36। कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, अतः खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब तक उनके पहलू भूमि में आ लगें तो उनमें से स्वयं भी खाओ, और संतोष से बैठने वालों को भी खिलाओ, और मांगने वालों को भी ऐसा ही करो। हमने उनके तुम्हारे लिए वसीभूत कर दिया है ताकि तुम कृतज्ञता दिखाओ। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो हमने जो तुम्हारे लिए जो इन ऊँटों को वसीभूत कर दिया है कि अगर इनको मारोगे भी तो इनको दर्द नहीं होगा, और
ये आपकी आज्ञा का पालन करेंगे तो ऊँटों को बैठा लो, उनको मारो अल्लाह के लिए, उनको कत्ल करो, और जब तक वो ज़मीन पर ना बैठ जाएँ, ज़मीन पर लगे उसके बाद इनको पकाओ और खा जाओ। या ये तो नहीं है इस आयत में पकाओ या खा जाओ, या कच्चा भी खा जाओ, जो भी हो, मतलब उनको खा जाए। तो ये अल्लाह कैसा क्रूर और निर्दयी और अत्याचारी है, जो जानवरों को कहता है कि मैंने ही सारी दुनिया बनाई, उनको खाने के लिए भी प्रेरित करता है। क्या इस अल्लाह को ऊँटों की जान की परवाह नहीं है, या ऊँटों के प्रति कृतज्ञ क्या ऊँटों के प्रति ये कृतज्ञ नहीं है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह बहुत अत्याचारी है, और ये काइंड हार्टेड भी नहीं है, दयावान भी नहीं है। अगर दयावान होता तो इस तरह की ये बातें कुरान में ना कहता। और दूसरी बात यह है कि कहीं अल्लाह डायरेक्ट बोल रहा है, कहीं दूसरा आदमी बोल रहा है, यानी कि मैं वर्ड जो है, मैं शब्द का प्रयोग कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा भी कोई दूसरा आदमी कुरान बोल रहा था, और इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो कुरान है पूरी अल्लाह की आवाज़ नहीं है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति था। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद।